सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। परमेश्वर की प्यारी आत्मा को हृदय दिल से सत साहिब। मेरे गांव और मेरे देश दुनिया के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के ऊपर जो षड्यंत्र रचा गया इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन प्यारी आत्माओं को हृदय दिल से सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास हावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459। सत साहिब। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ आपको कि हमारे गुरुजी कानून का सदा सम्मान करने वाले हैं और उनको न्यायालय ने सज़ा कैसे दी और कैसे वो दोषी हो गए। भगत भाइयों, जरा विचार करने की बात है। भगत भाइयों, हमारे गुरुजी सदा कानून का सम्मान करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोग, इन लोगों ने गुरुजी को कोर्ट में पेश होने नहीं दिया, पेशी पे नहीं जाने दिया भगत भाइयों। और ये बरवाला की घटना करवा दी। इसके लिए भगत भाइयों आप जागो अपने गुरुदेव के लिए। ये पुस्तक कोर्ट की जजमेंट फाइल की बनी पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। इस पुस्तक में इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों और पवन संजय, इन तीनों का काला चिट्ठा इसमें दिया गया है भगत भाइयों। और गुरुजी के अवमाननालय केस इन गुंडों ने अपन सभी भक्तों को पेशी पे पेशी कराई, उसके बारे में भी। और सुडानी, करोथा, बरवाला, तीनों का इसमें खुलासा भगत भाइयों। और इसमें कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों। ये पुस्तक लिखने वाले बिहार के शशि भूषण दास जी, सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। और सत्य से आप परिचित हो जाएंगे कि अपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को क्यों सज़ा हुई है और क्यों इनको आज दिन तक जेल में रखा गया, जबकि 10 साल हो गए हैं उनको आज दिन तक एक भी दिन का पैरोल नहीं मिला। जिसका क्या कारण है? न्यायालय ने इनको दोष दिया ही क्यों? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया। लेकिन आप भगत भाइयों, अब आप सुनना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कैसे उनके ऊपर षड्यंत्र रचने के लिए कार्य किए। भगत भाइयों, ये पुस्तक में आपको सारा प्रमाण है भगत भाइयों। और इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप भगत भाइयों मेरे को कॉल करके ये इसकी PDF ले सकते हो। और पुस्तक चाहिए तो बिहार के शशि भूषण दास जी को आप कॉल करके ये पुस्तक मंगा सकते हो। आज का मेरा सब्जेक्ट है ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 187 पेज पे न्यायालय गुरुजी को कैसे और क्यों दोषी करार दिया गया। भगत भाइयों देखना हो भगत भाइयों। अभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियां आई उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से मेंशन किया है कि घटना कारित होने का वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त रामपाल बाबा अन्य अभियुक्त गण जो ट्रायल फेस कर रहे थे आश्रम से संबंधित है, जिसे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दर्ज है, जिसकी वाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध
चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 5/11/2014 को अजमानती वारंट जारी किया। देखो भगत भाइयों, इस कोर्ट ने जब अजमानती वारंट जारी किया तो गुरुजी को जाना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया भगत भाइयों। 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध डीजीपी हरियाणा सरकार का गृह सचिव के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने के निर्देश के साथ वारंट जारी किया। आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ भगत भाइयों। इन लोगों ने नहीं जाने दिया और अपने भक्तों लोगों को भी भगत भाइयों रोके रखा था। इन हरामजादों ने, गुंडों ने भगत भाइयों। अब अपन को चुप रहने की जरूरत नहीं है भगत भाइयों। अब अपने पास कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, अपन कितने दिन चुप रहेंगे भगत भाइयों। आप जागो, यही मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को 17/11 पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने जारी किया। इस स्थिति पर वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने नहीं होने दिया। देखो भगत भाइयों, क्योंकि बहुत ही संख्या में औरत और बच्चों, बुड्ढों आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने रोकने के लिए लगा रखे थे। देखो भगत भाइयों, 2014 में बरवाला की जो घटना हुई, उस समय सतलोक आश्रम के बाहर कैसे अपने भक्त लोगों, बेचारे अनजान भक्तों को कैसे इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने कैसे बैठा रखे थे। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, भगत भाइयों सब अपने को इनके गुरुजी के विरुद्ध अपने को कार्य करवा दिया भगत भाइयों इन्होंने। इसलिए पुनः अजमानती वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि